Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. Okay, आज हम लोग बात करने वाले हैं idiom phrases के। idiom phrases के साथ साथ हम लोग vocabulary को भी समझेंगे, vocabulary भी लर्न करेंगे और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से। ठीक है, तो ये जो इनोवेटिव तरीका है इसका पहला पार्ट हम ला चुके हैं। ठीक है, इडियम फ्रेजेस पार्ट 1, जिसमें आपको स्टोरी से हमने कम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी और इडियम फ्रेजेस सारा कुछ एक साथ कराया था। उसी से रिलेटेड हम दूसरा पार्ट लेके आ जाए हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखें और कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आगे आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। तो आपकी जो स्टोरी है वो रही ये। ठीक है, स्टोरी नंबर सेकेंड है आपकी, क्या है, निप्ड इन द बद। ठीक है, ये क्या है, निप्ड इन द बद। अगर इसकी बात करें इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो निप्ड इन द बड मतलब होता है बढ़ने से पहले कुचल देना। ठीक है, निप्ड इन द बड मतलब होता है बढ़ने से पहले कुचल देना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नीचे आप एक टैगलाइन देख रहे हैं, लर्निंग वोकैबुलरीज इज फन व्हेन इनोवेटिवली डन। लर्निंग एक फन है, वोकैबुलरी लर्न करना एक फन है जब इसको इनोवेटिव ढंग से किया जाए। ठीक है, तो हमने एक कोशिश की इनोवेटिव तरीके से आपको वोकैबुलरी पहुंचाने की, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, जैसे ये है अ फ्यू मंथ एगो, मतलब अ फ्यू मंथ एगो मतलब एक महीने पहले लगभग, आई शो द कॉर्पस। ठीक है, कॉर्प्स क्या होता है, कॉर्प्स से और रिलेटेड वर्ड हमने कराए हुए हैं, सिनोनिम के पार्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। कॉर्प्स, कैरियन, कार, करेवर। ठीक है, मतलब होता है डेड बॉडी। आई सॉ द डेड बॉडी। अब डायरेक्टली हम इसके लिए सिनोनिम यूज कर लेते हैं सिंपल वे में, जो हमें सिनोनिम भी है हमारा और हम उनको आसानी से सुनते भी हैं। ठीक है, चलिए, आई शॉ द डेड बॉडी ऑफ अ टीनी इन्फेंट। टीनी मतलब छोटा, इन्फेंट मतलब बच्चा। ठीक है, बेबी। चलिए, फ्लाइंग इन अ गार्बेज बिन, जो कि एक गार्बेज बिन में पड़ा हुआ था। द ग्रोटेस्क्यू साइन, यहाँ पे साइट है, साइट मतलब दृश्य, SHIGHT। ठीक है, साइट। मेड माई हार्ट ब्लीड। ग्रोटेस्क्यू क्या होता है, ग्रोटेस्क्यू होता है हमारा हॉरिबल, भयावह। ठीक है, साइट दृश्य। मेड माई हार्ट ब्लीड मतलब फील द सिंपैथी फॉर समवन। ठीक है, मतलब मेरे हृदय को उसने, वो जो भयावह दृश्य था उसने मेरे हृदय में सिंपैथी, संवेदना भर दी। ठीक है, दैट ग्रूसम ग्लिम्स ऑफ एन appalling practice of killing girl child sent shivers down my spine, and day in day out it haunted me. The gruesome, बहुत ही हर एक वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हर एक सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इसके साथ साथ वोकैबुलरी के साथ साथ आपका इडियम फ्रेजेस भी हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखें। सभी हम लेके कवर करेंगे जिससे आपका सिनोनिम भी कवर होता रहे। ठीक है, और पैस जो कम्प्रीहेंशन आता है उसका मीनिंग भी समझना आपके लिए आसान हो जाए। जो भी ग्रामर है हम उसको समझ के चलेंगे। दैट ग्रूसम, ग्रोटेस्क्यू, जो ग्रोटेस्क्यू है और ग्रूसम ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। ठीक है, इनका मतलब ही होता है हॉरिबल। ठीक है, टेरिबल। ठीक है, ओके, तो ये जो ग्लिम्स है, ग्लिम्स क्या होता है, ग्लिम्स, और हम उन्हें ऊपर अभी बात की साइट की, SHIGHT। ठीक है, ग्लिम्स और साइट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ग्लिम्स
ग्लांस साइट मतलब होती है झलक, ठीक है। दैट ग्रूसम, इस भयावह झलक ने ऑफ एन अपालिंग प्रैक्टिस, अपालिंग क्या होता है, अपालिंग का भी मतलब होता है डर पैदा करने वाला, ठीक है, मतलब डर पैदा करने वाली प्रैक्टिस जो थी ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड को किल करने के जो ये भयावह दृश्य था, ठीक है, डर पैदा करने वाला जो सीन था, ठीक है। चाइल्ड सेंट सीवर्स डाउन माई स्पिन एंड डे इन डे आउट इट हाउंटेड मी, और दिन रात डे इन एंड डे आउट मतलब क्या हो गया, कई दिनों तक लगातार, हाउंटेड मतलब दिमाग पर छाया रहना, भैया परेशान करना लगातार मुझे। और ये सीवर्स डाउन माई स्पिन मतलब होता है सेंट सीवर डाउन माई स्पिन, बहुत अधिक भय महसूस कराना, ठीक है, मतलब उसने बहुत दिनों तक मुझे परेशान करता रहा और मुझे अंदर भय महसूस कराता रहा क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य देखा था, ठीक है। इन इंडिया द बर्थ ऑफ द सन ब्रिंग्स अ वाइंड फॉल फॉर द फैमिली वाइल द फैमिली मेक्स अ ब्राइट फेस इफ अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न इन इंडिया में द बर्थ ऑफ सन, जो बॉय सन का लड़के का जन्म होता है, ब्रिंग्स अ वाइंड फॉल फॉर द फैमिली, तो वो क्या माना जाता है कि जो बॉय का बर्थ है, ठीक है, जन्म है, वो फैमिली के लिए वाइंड फॉल होगा। वाइंड फॉल मतलब क्या होता है, बोनांजा, वाइंड फॉल क्या होता है, बोनांजा, गॉड सेंट जैकपॉट, क्या समझा जाता है, जैकपॉट समझा जाता है, ठीक है। वाइल द फैमिली मेक्स अ ब्राइट फेस, वाइल जबकि, ठीक है, द फैमिली मेक्स अ ब्राइट फेस इन अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, जब गर्ल चाइल्ड होती है तो लोग, जो फैमिली होती है, ब्राइट फेस बना लेती है। ब्राइट फेस मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंटेड लुक, ब्राइट फेस मतलब डिसअपॉइंटेड लुक बना लेते हैं। और वहीं लड़का होता है तो कैसे, बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनको जैकपॉट लग गया है, बोनस मिल गया हो, ठीक है। वाइंड फॉल, बोनंजा, जैकपॉट, गॉड सेंट, बोनस, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हुए। और ब्राइट फेस क्या होता है, डिसअपॉइंटेड लुक होता है, ठीक है। अब फीमेल चाइल्ड इज नॉट एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स, जो फीमेल चाइल्ड होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स मतलब हैप्पीनेस, विद हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी के साथ उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं बाय द पेरेंट्स एंड ऑफन मैनी फीमेल फोर्टिसेस एंड इन्फेंट्स गिव अप द घोस्ट एज, अस नहीं है यहाँ पे, एज है, ठीक है, एज फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड्स आर रैम्पेंट अंडर द रोज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पूरे सेंटेंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये एक कोशिश है आप लोगों को स्टोरी के थ्रू वोकेबलरीज देना और लर्निंग के लिए अच्छा आसान बनाना, क्योंकि हमें अक्सर होता क्या है, स्टोरी हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर से बैठ जाती है, आसानी से याद रहती है, तो वहाँ पे हमें क्या होंगे, ये वोकेबलरीज जो हैं आसानी से माइंड में बनी रहेगी, लर्निंग करने का जो प्रोसेस है हमारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, तो चलते हैं देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। फीमेल चाइल्ड इज नॉट एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स, तो ये आपका इडियम फ्रेजेस है। विद ओपन आर्म्स मतलब हैप्पीली, विद हैप्पीली, ठीक है, विद हैप्पीनेस। बाय द पेरेंट्स एंड ऑफन मैनी फीमेल फोर्टिसेस एंड इन्फेंट। फोर्टिसेस और इन्फेंट क्या होते हैं, जो फोर्टिसेस होते हैं अनबॉर्न बेबी, मतलब जो जन्म लेते ही नहीं है वो उनको कहते हैं फोर्टिसेस, या हम कह सकते हैं भ्रूण, ठीक है, भ्रूण जो मतलब जन्म लेने से पहले पेट पे रहता है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। एंड इन्फेंट मतलब नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं, ये लगभग 1-2 दिन के ही होते हैं। गिव अप द घोस्ट, उन्हें क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। गिव अप द घोस्ट मतलब टू डाई। एज कैसे, एज फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या। 40 के ऊपर बात की हमने भ्रूण की, तो साइड मतलब होता है मार देना, ठीक है, मतलब हत्या, तो फोर्टिसाइड मतलब क्या हो गया, भ्रूण हत्या। एंड इन्फेंटिसाइड मतलब नवजात, बताया तो नवजात शिशु की हत्या। और रैम्पेंट क्या होता है, हमने इसकी बात पहले भी वोकेबलरी सेशन में की है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। रैम्पेंट होता है वाइल्ड स्प्रेड, एपिडेमिक, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, बेलगाम होती जा रही। रैम्पेंट मतलब क्या होता है, बेलगाम। और वर्ड क्या होते हैं, रैम्पेंट, ठीक है, वाइड WIDE, वाइड स्प्रेड, एपिडेमिक,
अनकंट्रोल्ड, बेलगाम हो गई है, ठीक है। अंडर द रोज मतलब क्या होता है, सीक्रेटली, चुपके से वो क्या हो गई, बेलगाम हो गई है। नाउ एंड देन मतलब अभी और पहले भी, मैनी ग्रोटेस्क gynecologists and quacks are under a cloud for running sex determination center, but nothing concrete can be achieved if the society doesn't turn over a new leaf. Very good, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना, उनको समझना, तो ध्यान से समझें और देखें। मैनी गैनेकोलॉजिस्ट होते हैं वुमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली जन्म देने वाले बच्चों को जो जन्म देने वाले डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। एंड क्वैक्स क्या होता है, झोला छाप, ठीक है, क्वैक्स या चारलतन, क्वैक्स या चारलतन, CHARLATAN, ठीक है, चारलतन या क्वैक इनको बोलते हैं अनाड़ी या नकली डॉक्टर, झोला छाप कह सकते हैं, नीम हकीम बोलते हैं, सुना भी होगा। चलिए, कम अंडर अ क्लाउड मतलब होता है, क्या होता है, अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन मतलब संदेह के घेरे में आ गए। फॉर रनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर क्या होता है, इसको समझते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर होता है जहाँ पे जो जैसे जन्म से पहले अक्सर होता है ना कि फैमिलीज क्या होती हैं कि बच्चे का सेक्स जानने के लिए कि वो बेबी है या बॉय है, ठीक है, गर्ल है या लड़का है या लड़की है, पता करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट या क्वैक झोला छाप टाइप के लोग होते हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, लोगों को बच्चे का जो सेक्स है वो बॉय है गर्ल है उसके बारे में बताते हैं। अगर वो गर्ल होती है तो उनको क्या किया जाता है, पहले ही जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। उसी की बात यहाँ पे इस स्टोरी में की गई है, ठीक है। सिंस बट नथिंग कंक्रीट कैन बी अचीव्ड इफ द सोसाइटी डजंट टर्न ओवर द न्यू लीफ, ठीक है। सेंटर्स बट नथिंग कंक्रीट कैन बी अचीव्ड, नथिंग कंक्रीट कैन बी अचीव्ड मतलब कंक्रीट मतलब क्या होता है, रियल या स्ट्रॉन्ग, कोई ठोस सबूत, कोई ठोस निर्णय नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, अचीव्ड, ठीक है, नहीं मिलेगा। कैन बी अचीव्ड, ये अगर आप देख रहे हैं कैन के साथ मॉडल वर्ब के साथ बी वर्ब का यूज़ किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो कैन वर्ब जो है मॉडल के साथ बी वर्ब भी यूज़ किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ की जा रही है। तो ये यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग करते हैं पैसिव में, ठीक है। तो ये आपका पैसिव फॉर्म है, ठीक है। इफ़ द सोसाइटी डजंट टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब क्या होता है बताएं। टर्न ओवर न्यू लीफ मतलब जब न्यू लीफ नई पत्ती का निकलना, मतलब क्या हो गई, चेंज फॉर द बेटर, मतलब जब तक सोसाइटी जो होगी, ठीक है, अगर हमारी सोसाइटी जो है टर्न ओवर न्यू लीफ, अगर नई सोच के लिए, नए चेंजमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए नहीं सोचती है तब तक कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखें, द होल सोसाइटी विल हैव टू थ्रो अ स्पैनर इन द प्लान ऑफ द सीमी साइड ऑफ लाइफ, जो पूरी सोसाइटी, होल सोसाइटी विल हैव टू थ्रो अ स्पैनर इन द प्लान ऑफ द सीमी साइड ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है, इमोरल साइड ऑफ लाइफ, ठीक है, अनैतिक, ये जो काम है ये अनैतिक ही तो है, नैतिक तो नहीं है सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी के लिए तो बहुत ही गलत है, अनैतिक काम है, ठीक है। उस काम के प्लान जो चल रहा है, उस काम का जो प्लान है, इसके बीच क्या करना पड़ेगा, थ्रो स्पैनर मतलब हिंडर, बाधा डालनी पड़ेगी, ठीक है। थ्रो स्पैनर मतलब होता है हिंडर, बाधा डालना, ठीक है। किसको डालना पड़ेगा, सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को। ऑल ऑफ अस विल हैव टू टेक अप आर्म्स टू फाइट अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिस एंड विल हैव टू बी up and doing in diameter of bringing the culprits to books। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इडियम फ्रेजेस हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखते रहें और लर्न करते रहें। एज ए स्टोरी के तौर पर आपको हर एक वर्ड क्लियर हो जाएगा और माइंड में याद रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, विल हैव टू टेक अप आर्म, टेक अप आर्म मतलब रेडी रहना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा इसके विरोध के लिए, टू फाइट अगेंस्ट, ठीक है, इसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए, दिस इविल प्रैक्टिस, जो इविल प्रैक्टिस है इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। विल हैव टू बी अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा। वी हैव टू एक्टिव इन डाई मैटर, ये जो डाई मैटर है बिल्कुल
नॉन एक्टिव कह सकते हैं, मतलब जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ब्रिंगिंग द कल्प्रिट्स टू बुक, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक मतलब होता है पनिश करना, कल्प्रिट्स मतलब होता है दोषी, ठीक है, क्रिमिनल, क्रिमिनल्स, कल्प्रिट और क्रिमिनल एक दूसरे के सिनोनिम हुए, दोषी। और ब्रिंग टू बुक होता है पनिश करना, ठीक है, मतलब ये जो दोषी हैं इनको पनिश करना पड़ेगा। दिस इंडीड विल बी द ह्यूमन सर्विस, बिसाइड दिस द गुड सैमरिटन्स मस्ट बी Argus-eyed because through backstair influence many ultrasound centers have mushroomed in town and cities, and by the rule of thumb। यहाँ तक जो आपका पूरा सेंटेंस है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ना ही हमारे एग्जाम्स के लिए बल्कि हमारी सोशल नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए तो बहुत ही ध्यान से देखें और लर्न करें। दिस इंडीड, ये जो काम है, विल बी अ ह्यूमन सर्विस, ये जो काम है ये ह्यूमन सर्विस होगा। ह्यूमन सर्विस मतलब एक्सीलेंट वर्क होगा। बिसाइड दिस, कौन क्या एक्सीलेंट होगा, इस कल्प्रिट्स जो दोषी हैं इनको सजा देना, ये कैसा काम होगा, एक्सीलेंट वर्क होगा। बिसाइड दिस, इसके अलावा द गुड सैमरिटन्स मस्ट बी आर्गस-आइड, लेकिन इसके साथ साथ जो गुड सैमरिटन्स हैं, गुड सैमरिटन्स मतलब वन हु हेल्प्स एवरीवन, जो सभी की मदद करते हैं, मस्ट बी आर्गस-आइड, उन्हें कैसा होना पड़ेगा, आर्गस-आइड मतलब केयरफुल, ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। आर्गस-आइड के और अगर हम सिनोनिम ले लें तो क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, ऑब्जर्वेंट हो जाएगा, ठीक है, सतर्क होना पड़ेगा। बिकॉज थ्रो, क्योंकि इसी के जरिए से बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, जो बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस है मतलब बाय अनफेयर मीन्स गलत तरीके से, जो मैनी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स मतलब अभी हमने बात की ना, सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स जो बच्चों के सेक्स का पता करते हैं, ठीक है, बेबी है बॉय है, उन्हीं की बात की। सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स जो हैं जो कि गलत तरीके से चल रहे हैं, हैव मशरूम्ड इन टाउन्स एंड सिटीज़, वो क्या हो गए, मशरूम्ड हो गए। मशरूम्ड मतलब बहुत तेज़ी से फैलना, टू ग्रो इन लार्ज नंबर, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं टाउन और सिटीज़ में। बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। आई कैन से, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई कैन से दैट दे आर रनिंग नथिंग बट सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर, वो जो नाम है अल्ट्रासाउंड सेंटर का, लेकिन वो मैं इस आई कैन से, मैं ये कह सकता हूँ दैट दे आर रनिंग नथिंग, वो कुछ और नहीं बल्कि बट सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट विल, जो गवर्नमेंट है वो कुछ करेगी, क्या करेगी आगे देख लेते हैं भाई, क्या करेगी। गवर्नमेंट हैव टू कैरी, गवर्नमेंट को कैरी करना चाहिए इस मैटर के बारे में विद हाई हैंड्स, विद हाई हैंड्स मतलब क्या होता है बताएं, वेरी स्ट्रिक्टली, विद हाई हैंड्स मतलब वेरी स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली इस मैटर को कैरी करना पड़ेगा। एंड क्लिप द विंग्स, विंग मतलब पंख होता है, पंखों को पकड़ लेना, ठीक है, विंग कर देना, ठीक है, क्लिप कर देना, बांध देना, तो मतलब क्या हो जाएगा, टू वीकन द पावर, ठीक है, मतलब इनके पावर को वीकन करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लेकर इनके पावर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऑफ दीज मेल फैक्टर, मेल फैक्टर क्या होता है, क्रिमिनल्स को बोलते हैं मेल फैक्टर्स, ठीक है, क्रिमिनल, कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट, ऑफेंडर, अपराधियों को, ऑफ दिस मेल फैक्टर, इन अपराधियों को, ठीक है। एंड देन ओनली इट विल कम होम टू देम, कम होम टू मतलब टू अंडरस्टैंड, कम होम टू मतलब अंडरस्टैंड, ओनली देन ओनली इट विल अंडरस्टैंड देम, तभी वो उन लोगों को समझेंगे। दैट नाउ द इनलाइटेंड मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्म या एजुकेट या टीच करना, ठीक है, सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सोसाइटी इनको टीच करना, देम को टीच करना, क्या, दैट नाउ द इनलाइटेंड की मतलब सभी जो हैं क्या हो गए हैं, इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, नॉलेजबल हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, ठीक है। सोसाइटी ऑफ इंडिया विल नॉट टेक दिस लाइंग डाउन, टेक दिस लाइंग डाउन ये इडियम्स है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट इंसल्ट, ठीक है, ये एक इंसल्ट है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट लगा हुआ है, नॉट एक्सेप्ट इंसल्ट। हाउएवर इट इज एन ओपन सीक्रेट, हाउएवर इट इज मतलब ये अभी तक क्या था, एक गुप्त, ऐसी गुप्त सूचना जो कई लोग जानते थे, अभी तक ये ओपन सीक्रेट था। दैट मैनी फैमिलीज हैव क्लोवन होफ, लेकिन जिसको लोगों ने
कई फैमिलीज ने क्या बना रखा था, एक इविल डिजायर। क्लोवेन होप मतलब होता है इविल डिजायर। इस वर्ड को बहुत याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं। क्लोवेन होप होता है इविल डिजायर, गलत इच्छा, ठीक है। ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फीमेल फोर्टीज। गेटिंग रिड मतलब गेट रिड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, ठीक है। फीमेल फोर्टीज मतलब फीमेल जो नवजात होगा, ठीक है, भ्रूण होगा, उससे छुटकारा पाने के लिए ये क्या कर देती, गलत इच्छा क्या बना लेती, कुछ फैमिलीज कर लेती हैं, ठीक है। एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब जनरेशन के बाद, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो है, वी हैव प्रूव दैट वी आर ओनली द क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन आ रही हैं, हम सभी ने प्रूव किया है दैट वी आर ओनली द क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कि हम सभी क्या हैं, क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक हैं। मतलब क्या होता है, रिजेम्बलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स मतलब पेरेंट्स की जो हैबिट्स थी उसी हैबिट को आगे कैरी ऑन करते जा रहे हैं। क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है रिजेम्बलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब समझ लिया हमने, ठीक है। आगे देखते हैं। इवन द टू बी मदर केव्स इन मतलब क्या होता है, ईल्ड हार मान जाना, ठीक है। बिफोर हर इन लॉज मतलब उनके जो ससुराल के इन लॉज थे उनके आगे उन्होंने क्या कर लिया, हार मान लिया। डिमांड्स वाइल एट सच टाइम व्हेन सी नीड्स टू बैंडी वर्ड्स विद देम मतलब टू आर्ग्यू मतलब उनसे बहस करने, सी नीड टू बैंडी वर्ड्स विद देम मतलब उनको ज़रूरत थी बैंडी वर्ड्स की मतलब आर्ग्यू करने की, बहस करने की। उनसे उन्होंने उनके डिमांड्स होती, उनसे बहस करके उन्होंने क्या मान लिया है, मतलब हार मान ली है, ठीक है। आई एम क्वाइट अमेज्ड मतलब होता है सॉक्ड, ठीक है। व्हेन इवन अ ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है, एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी, ठीक है, पेडांटिक लेडी, एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम मतलब उसका पक्ष भी लेते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। ब्लो होल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड मतलब दल बदलू, जिनको हम कह सकते हैं कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, जैसे कहते हैं ना थाली के बैगन, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब क्या होता है, समय पर बदलने वाले, ठीक है, हर समय कुछ ना कुछ चेंजमेंट करने वाले मतलब कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट सेम टाइम, एक ही टाइम में किसी का सपोर्ट भी करना और किसी का विरोध भी करना, ठीक है। चलिए, वाइल टॉकिंग अबाउट अ गर्ल चाइल्ड, जब हम लोग गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं, दे गो टू द होल डॉग टू एक्सप्लेन हाउ अ टेल चाइल्ड इज indispensable to run the pedigree. They go to the whole hog. Go to the whole hog क्या होता है, to do something thoroughly मतलब विस्तार से सारी चीज़ों करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। हाउ अ टेल चाइल्ड, जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है क्रूशियल, वाइटल, इसेंशियल, आवश्यक है, ठीक है। इंडिस्पेंसेबल और क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, इसेंशियल है, ठीक है। टू रन द पेडिग्री क्या होता है, एंसेस्ट्रल लाइन मतलब वंश, पेडिग्री जो होता है अच्छी नस्ल की भी बात कही जाती है, उसका भी सेंस निकलता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पेडिग्री मतलब एक एंसेस्ट्रल लाइन है, वंशेस की बात चली जा रही है। एंड वी हैव हॉब्सन्स चॉइस, और हमारे पास हॉब्सन्स चॉइस है मतलब नो चॉइस एट ऑल, मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हॉब्सन्स चॉइस होता है नो चॉइस एट ऑल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस हैं, बहुत ही ध्यान से देखें। ऑप्शन चॉइस मतलब नो चॉइस एट ऑल इन दिस मैटर, इस मैटर में कोई भी चॉइस ही नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। My God, are we the lost descendants of any dinosaur family that we need to run our lineage? चलिए, माई गॉड, हे भगवान, हे मेरे भगवान, वी द लॉस्ट डिसीडेंट्स ऑफ एनी डायनासोर फैमिली दैट
we do need to run our lineage। बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, ध्यान दीजिएगा। माई गॉड, हे भगवान, मेरे भगवान, क्या हम लोग आर वी द लॉस्ट डिसिडेंट्स। डिसिडेंट्स क्या होते हैं बताएं। वन हु इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम, मतलब क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जो वंशज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जाती है। और इनका अगर अब सिनोनिम और ले लें तो डिसिडेंट्स का क्या हो जाएगा, सक्सेसर्स, ऑफ स्प्रिंग्स, हायर, वंशज हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा एंसेस्टर, ठीक है, एंसेस्टर हो जाएगा या प्रीडिसेसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डायनासोर, हम किसके वंशज, वो किसकी बात कह रहे हैं कि किसके वंशज हैं, क्या किसी डायनासोर फैमिली के वंशज हैं। दैट वी डू नीड टू रन आवर लीनियज, जिसको हमें अपनी लीनियज चलानी है। लीनियज मतलब वंशावली को चलाना है, लीनियज होता है वंशावली, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसेंट, DESCENT, डिसेंट या ब्रीड, BREED, ब्रीड, ठीक है, वंशावली को चलाना है। आई वंडर मतलब सरप्राइज्ड, बट स्टिल आई एम इन अ वे, लेकिन मैं फिर भी एक रास्ते में, इन अ वे मतलब रास्ता ही हुआ नहीं, इन अ वे मतलब होता है होपफुल, ठीक है। इन अ वे मतलब रास्ते में नहीं हूँ, इन अ वे मतलब होपफुल हूँ, आई एम होपफुल एंड होप दैट, और ये विश्वास करता हूँ दैट दिस प्रैक्टिस विल सूनर एंड लेटर, मतलब जल्द ही, सूनर एंड लेटर मतलब कभी ना कभी, ठीक है, बी डन अवे विद मतलब गेट रीड ऑफ, छुटकारा पा लेगी। नेक एंड क्रॉप्स मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से छुटकारा पा लेगी, अब कभी ना कभी, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी स्टोरी आज की कंप्लीट होती है। तो आपका ये एक्सपीरियंस लर्निंग का कैसा रहा, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी जो कोशिश है अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।